पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में मार्को नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी उम्र 24 साल थी, लेकिन उसका मन बहुत थका हुआ था, विचारों के एक ऐसे तूफान से जो कभी थमता ही नहीं था। सुबह से रात तक उसके दिमाग में शोर रहता था। पश्चातावा उसे अतीत में खींचता था, चिंता उसे भविष्य में धकेलती थी, और इन दोनों के बीच वर्तमान कहीं खो जाता था। नींद नहीं आती थी, हंसना भूल गया था। एक साधारण सूर्योदय भी उसे किसी और की जिंदगी की घटना लगती थी। फिर एक शाम गांव से गुजरते हुए एक बुजुर्ग मुसाफिर ने कुछ ऐसा कहा जो मार्को के कान में अटक गया। पहाड़ियों की गहराई में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, एक पुराना मनोवैज्ञानिक जिसने दशकों तक लोगों के मन की उलझनें सुलझाई थीं। एक दिन वो शहर छोड़ आया, शोहरत छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, और प्रकृति के करीब एक शांत जिंदगी चुन ली। कभी कभी वो उन लोगों से बात करता था जो राह ढूंढते हुए उसके पास आते थे। उस रात मार्को को नींद नहीं आई। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया था। सफर कई दिनों का था, रास्ता चढ़ता जाता था, संकरा होता जाता था, पांव थकते थे, लेकिन उम्मीद साथ चलती रही। जब वो आखिरकार पहुंचा तो उसने देखा एक छोटा सा घर बेलों और जंगली फूलों से लिपटा हुआ। बरामदे में एक बुजुर्ग बैठे थे, आंखें बंद, हाथ गोद में, बिल्कुल स्थिर, जैसे वो और उनके पीछे खड़ा पहाड़ एक ही चीज से बने हों। मार्को धीरे से पास आया। दादाजी, उसने कहा, मेरा मन रुकता ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, मैं थक गया हूं। क्या आप मुझे शांति पाने में मदद कर सकते हैं? बुजुर्ग ने धीरे धीरे आंखें खोली, उस तरह जैसे कोई कभी जल्दी में न रहा हो। उन्होंने मार्को को देर तक देखा, फिर मुस्कुराए। आओ, उन्होंने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। वो मार्को को आंगन में ले गए। एक गिलास में पानी भरा, एकदम ऊपर तक, ऐसा कि एक हल्की सी हलचल भी पानी गिरा दे, और उसकी तरफ बढ़ा दिया। यह गिलास लो, उन्होंने कहा, गांव के छोर तक जाओ और वापस आओ, लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। मार्को ने हैरानी से उन्हें देखा, लेकिन बुजुर्ग के चेहरे पर कुछ ऐसा था जो बता रहा था कि यह काम गंभीरता से करने लायक है। उसने गिलास थाम लिया और चलने लगा। गांव का रास्ता शोर से भरा था। बच्चे दुकानों के बीच दौड़ रहे थे, कहीं कुत्ता भौंक रहा था, दुकानदार ग्राहकों को आवाजें दे रहे थे। कोई जोर से हंसा। एक गाड़ी पत्थरों पर खड़खड़ाती निकली, लेकिन मार्को ने कुछ नहीं देखा। उसकी निगाहें पानी की सतह पर टिकी थीं, हर हल्की लहर को देखते हुए, कदम बढ़ाने से पहले संभलते हुए। सांसें धीमी थीं, चाल सधी हुई थी, पूरी दुनिया सिमट गई थी। एक गिलास, दो हाथ, और अगला संभला हुआ कदम। जब वो वापस मुड़ा और लौटा तो पानी वैसा ही था, बिल्कुल शांत। उसने गिलास बुजुर्ग की तरफ बढ़ाया। एक बूंद नहीं गिरी। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। अच्छा, अब बताओ, क्या तुमने रास्ते में खेलते हुए बच्चों को देखा? मार्को चौंका। नहीं। कुत्तों की आवाज सुनी? दुकानदारों की, गाड़ी की? मैं नहीं, कुछ नहीं सुना। बुजुर्ग मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें कोई हैरानी नहीं थी। और बताओ, उस पूरे सफर में क्या तुम्हारा मन बेचैन था? मार्को ने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। उसने अपने पछतावों के बारे में नहीं सोचा था, भविष्य की मुसीबतों की कल्पना नहीं की थी। पूरे सफर में बिना कोशिश किए, बिना कुछ दबाए, उसका मन बस शांत रहा था। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, तुम शांति को ऐसे ढूंढते रहे हो जैसे वो कहीं बाहर दबी हो, किसी ऐसी जगह जहां तुम अभी तक नहीं पहुंचे। लेकिन अभी अभी तुम्हारे पास वो शांति थी, पूरी तरह। एक शोर भरी गली में पानी का गिलास थामे हुए उन्होंने रुककर बात आगे बढ़ाई। मन तब बेचैन होता है जब वो वर्तमान से कहीं और चला जाता है। अतीत और भविष्य सच हैं, लेकिन वो यहां नहीं है। और जब तुम अपने मन को लगातार वहां खींचते रहते हो तो खुद से पीछे छूट जाते हो। जैसे ही तुमने अपना पूरा ध्यान उस चीज पर लगाया जो सीधे तुम्हारे सामने थी, तूफान रुक गया। इसीलिए नहीं कि तुमने जबरदस्ती रोका, बल्कि इसलिए कि उसके लिए कोई जगह ही नहीं बची। मार्को कुछ देर चुप खड़ा रहा। सूरज पहाड़ियों के पीछे धीरे धीरे उतर रहा था। रोशनी सुनहरी और मुलायम हो गई थी। पंछी आकाश में धीमे धीमे घर की तरफ उड़ रहे थे। उसके सीने के भीतर कुछ बदल गया था,
कोई नाटकीय बदलाव नहीं, बस वैसा जैसे कोई खिड़की लंबी सर्दी के बाद पहली बार खुली हो। तो यह काम? मार्को ने धीरे से कहा। बस यही है, वापस आते रहना, जो यहां है उसकी तरफ, इसी पल की तरफ। बुजुर्ग ने एक बार सिर हिलाया। बस यही हमेशा से था। मार्को ने सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया, फिर मुड़ा और घर की तरफ लंबे सफर पर निकल पड़ा। उसने महसूस किया रास्ते का एहसास, पांवों तले पेड़ों से गुजरती हवा की आवाज, अंधेरा होने से पहले आसमान का वो रंग जो कहीं नहीं मिलता। वो वही नौजवान था जो आया था, लेकिन वही भी नहीं था। तूफान अभी भी था, वो लौटेगा जैसे तूफान लौटते हैं। लेकिन अब मार्को को एक बात पता थी जो तूफान नहीं जानता था। उसे पता था कि शांति कहाँ रहती है और उस तक वापस कैसे पहुंचते हैं।